हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्लास क्या होता है और ये जो क्लास है ये हम हमारे प्रोग्राम में लिखते कैसे हैं। इस क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें होता है वो भी आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। क्लास कैन बी डिफाइंड एज अ टेम्पलेट और अ ब्लूप्रिंट। तो ये जो क्लास है इसे हम लोग टेम्पलेट नहीं तो ब्लूप्रिंट बोलते हैं। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, जैसे अगर समझिए आपको बिल्डिंग बनाना है तो सबसे पहला आप क्या बनाएंगे, उसका एक डिज़ाइन बनाएंगे। ये जो डिज़ाइन है ये रेप्लिका होगा एक्चुअल बिल्डिंग का, मगर ये एक वर्चुअल फॉर्मेट में है। ये अगर आप देखेंगे तो ये लॉजिकल फॉर्मेट में है। तो ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है इसके अंदर हम सभी चीज़ें मेंशन करेंगे जो हमारा बिल्डिंग में एक्चुअली होगा। तो जो क्लास है वो क्या होता है, वो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन होता है। अब ये वेरिएबल और फंक्शन क्या होता है, तो वेरिएबल वो चीज़ होता है जिसको वैल्यू हो, और फंक्शन वो चीज़ होता है जो काम आप करने वाले या उसके अंदर जो काम आप डिफाइन करेंगे उसको हम फंक्शन बोलेंगे। जैसे अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग में जो लिफ्ट लगेगा वो एक काम है, तो ये जो काम है इसे हम फंक्शन बोलेंगे। मगर बिल्डिंग कितने फ्लोर का है ये वेरिएबल है क्योंकि इसको एक वैल्यू है। बिल्डिंग का कलर क्या होगा ये एक वेरिएबल है क्योंकि इसको भी एक वैल्यू है। बिल्डिंग जो है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ फ्लैट्स है ये भी एक वैल्यू है। तो जिसको भी वैल्यू होगा उसे हम वेरिएबल बोलेंगे, और जो भी काम हम करेंगे या जो भी काम डिफाइन करेंगे हमारे डिज़ाइन के अंदर उसे हम फंक्शन बोलेंगे। तो क्लास क्या है, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन। ठीक है, क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी टू क्रिएट ऑब्जेक्ट दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज एंड मेथड। अभी क्लास जो है वो लॉजिकल एंटिटी है, मतलब जैसे मैंने डिज़ाइन बोला, मतलब बिल्डिंग बनाने से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, बिल्डिंग का एक डिज़ाइन बनाना पड़ेगा या ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। तो ये जो ब्लूप्रिंट है ये बेसिकली क्या है, ये लॉजिकल चीज़ है, मतलब ये एक्चुअल में नहीं एग्जिस्ट करता। तो ये जो बिल्डिंग का डिज़ाइन है इसको देख के मैं क्या बना सकता हूँ, मैं एक्चुअल बिल्डिंग बना सकता हूँ। जो एक्चुअल बिल्डिंग होगा उसे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे और जो डिज़ाइन है उसे हम लोग क्लास बोलेंगे। ठीक है, इन जावा एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम दी क्लास। अभी जावा में जो ऑब्जेक्ट बनता है वो किससे बनता है, क्लास से बनता है। क्लास हमें कितनी बार बनाना पड़ेगा, एक बार, मगर हम ऑब्जेक्ट कितनी बार बना सकते हैं, जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें चाहिए उतने नंबर ऑफ टाइम्स हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे अगर आपने बिल्डिंग का डिज़ाइन बना लिया तो डिज़ाइन आपको कितनी बार बनाना पड़ेगा, एक बार। मगर ऐसा है क्या कि जो आपने डिज़ाइन बनाया उससे आप एक ही बिल्डिंग बना सकते हो, उससे ज़्यादा मत बनाइए, ऐसा कोई बोलेगा क्या, नहीं। वो जो डिज़ाइन है उसको यूज़ करके आप n नंबर ऑफ बिल्डिंग बना सकते हैं सेम टाइप का। हर एक बिल्डिंग के अंदर जो प्रॉपर्टी होगा, मतलब जो उसका कलर या साइज़ या नंबर ऑफ बेडरूम होगा वो सेम होगा, और उसकी जो फंक्शनैलिटी होगी वो भी सेम होगा क्योंकि वो सेम क्लास से बना हुआ है। तो ये था कि क्या होता है क्लास, और ये क्लास को यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ये जो क्लास है हम लिखते कैसे हैं। ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं आपका प्रोग्राम लिखने के लिए। मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ क्लास। अभी क्लास का C स्मॉल लिखना होगा क्योंकि ये कीवर्ड है क्लास। फिर प्रोग्राम लिख दिया, ये क्लास का नाम हो गया मेरे। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग A। अब यहाँ पे हमने बोला था कि क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ int a इक्वल्स टू 10। तो ये जो int a इक्वल्स टू 10 है ये एक वेरिएबल हो गया, और ये जो मेन मेथड है ये एक फंक्शन हो गया। तो क्लास क्या है, क्लास जो है मेरे डेफिनेशन से मैच करता है कि क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये जो फंक्शन लिखा है इसको ओपन क्लोज करता हूँ। फिर यहाँ पे मैं जो भी मुझे करना है, तो मुझे प्रिंट करना है कुछ, तो मैं लिख दूंगा system.out.println, और यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है कि ये जो a का वैल्यू है वो प्रिंट करना है। तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसका ये जो प्रोग्राम करके क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे ऑब्जेक्ट बनता है वो भी मैं बताता हूँ। मैं लिखूंगा प्रोग्राम, मेरे क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट का नाम P1 इक्वल्स टू न्यू, फिर मेरे क्लास का नाम, और आगे राउंडेड ब्रैकेट। ये जो राउंडेड ब्रैकेट डाला है इसे हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है आगे आने वाले वीडियो में हम कवर करेंगे कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है और इसे हम यूज़ कैसे करते हैं। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया। अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में मुझे क्या करना है, ये जो मैंने
वेरिएबल लिखा है, इसे मुझे कॉल करना है। तो मैं कैसे कॉल करूंगा, मैं लिखूंगा p1.a। अभी p1.a मैं किस में डालूंगा, ये इसको कट करता हूं मैं और यहाँ पे system.out.println में डाल देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन दे दिया। सेव करते हैं, ये जो क्लास है इसको सेव करते हैं। सेव करके मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में जाता हूँ, जावा करके मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया, उसमें जाता हूँ और मैं ये जो प्रोग्राम है इसे मैं प्रोग्राम नाम से सेव करता हूँ, program.java। जो भी आपका मतलब जो प्रोग्राम है, मतलब आपका फाइल का नाम सेम होगा जो आपके क्लास का नाम है जिसके अंदर मेन मेथड है, ठीक है। तो मैंने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद में मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ जिसके थ्रू एग्जीक्यूट करके देखेंगे, ठीक है। तो ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे मैं सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा, सेम पाथ पे जहाँ पे मेरा फाइल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, जावा फोल्डर में जाता हूँ। ये जो पाथ है इसे मुझे कॉपी करना पड़ेगा। क्यों कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि ये पाथ पे मुझे जाके मेरे जावा कोड को एग्जीक्यूट करना है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे बंद कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ, डालता हूँ cd का मतलब क्या है, चेंज डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी चेंज कर देगा और ये जावा फोल्डर में आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद में मुझे वो मेरे कोड को कंपाइल करना है। कंपाइल कैसे करते हैं हम लोग, जावा सी प्रोग्राम नेम डॉट जावा। तो मेरे प्रोग्राम का नाम प्रोग्राम ही है, डॉट जावा लिख देता हूँ। तो ये कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल होने के बाद में इसे हम रन करेंगे। अब रन कैसे करेंगे, जावा प्रोग्राम जो मेरे प्रोग्राम का नाम है। तो देखिए उसने 10 प्रिंट किया। अब ये 10 क्यों प्रिंट किया, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू वो 10 को कॉल किया था। अब ऐसा है क्या कि एक ही बार इसे कॉल कर सकते हैं या एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, नहीं, हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स ये जो वेरिएबल है या हम इसमें फंक्शन भी बना सकते हैं जिसे हम कॉल कर सकते हैं। तो क्लास जो है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन। ऑब्जेक्ट किससे बनता है, हमारे क्लास से बनता है। क्लास हमें एक बार बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट हम जितने नंबर ऑफ टाइम्स चाहिए उतने नंबर ऑफ टाइम्स बना सकते हैं और हमारे क्लास के अंदर जो भी लिखा है उसे बार बार हम कॉल भी कर सकते हैं। तो ये था इन डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लास। हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसे हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। थैंक यू।